परिवार पालने का काम कर रहे थे। ऐसे में ये एक कल अचानक एक सूचना आई कि पुल क्रैक है, इसको खाली कर दिया जाए। जिन स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया क्रैक करने के लिए, वे हमें अपने आंखों से देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह क्रैक है। फिर भी ये टेक्निकल मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बताया जा रहा है कि ये ओवरब्रिज जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो नीचे दुकानें हैं उसे खाली की जाए ताकि इसकी मरम्मत हो सके। जो पिलर है इसे बताया जा रहा है कि ये दो पिलर हैं, ये क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अभी बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की माने कि अभी कुछ समय पहले इस ओवरब्रिज का जो है मरम्मतीकरण किया गया था। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। रायबरेली जिले के सुल्तानपुर व रायबरेली को जोड़ने वाला ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त होने के बाद बताया जा रहा है कि रायबरेली जिले व जो रायबरेली व प्रयागराज लखनऊ हाईवे के ओवरब्रिज है वो भी क्षतिग्रस्त अब बताया जा रहा है, जिसके बाद एनएचए के विभाग के द्वारा यहाँ पे नोटिस जारी की गई और लोगों को नोटिस दी गई कि यहाँ पे जो दुकानें हैं उसे खाली किया जाए। इस समय मौजूद हैं लखनऊ व प्रयागराज को जोड़ने वाला ओवरब्रिज जो कि रायबरेली ज़िले के सारस चौराहे पे है। इस समय हम वहीं पे मौजूद है, जिसे बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसके चलते यहाँ की जो दुकानें हैं उसे खाली की जाए। इस समय आप देख सकते हैं इस ओवरब्रिज के नीचे और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं पिलर के ऊपर, ये बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो नीचे दुकान है उसे खाली कराई जाए। दूसरी ओर आपको अगर दिखाना चाहें तो आप दूसरी ओर पिलर के पास चलते हैं, वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ओवरब्रिज जो है क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे जो नीचे दुकानें हैं उसे खाली की जाए ताकि इसकी मरम्मत हो सके। ये देखिए दूसरी ओर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे जो पिलर है इसे बताया जा रहा है कि ये दो पिलर हैं, ये क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अभी बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की माने कि अभी कुछ समय पहले इस ओवरब्रिज का जो है मरम्मतीकरण किया गया था पिलर का, जिसके बाद यह फिर अब क्षतिग्रस्त होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे देर रात बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जिनकी दुकानें हैं उन्हें नोटिस जारी की गई ताकि यहाँ पे जो ओवरब्रिज के पिलम्बर हैं इसका मरम्मतीकरण किया जाए। और यहाँ पे आप देखिए इस समय हम उसी ओवरब्रिज के नीचे मौजूद हैं जहाँ पे जो दुकानें थी उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या है कारण। भाई साहब, क्या लग रहा है जिस प्रकार देखा जा रहा है कि ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है और दुकानें खाली कराई जा रही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दुकानें निश्चित रूप से सरकारी ज़मीन में रखी हुई हैं, खाली कराना है, उनकी मंशा है, वो खाली करा रहे हैं। और आम आदमी जो स्थापित था, कोविड काल से जो महामारी फैली, जो आर्थिक नुकसान समाज को झेलना पड़ा, समाज के युवा जो बेकार थे, जिन्हों की नौकरियां चली गई थी, वे सब यहाँ बैठकर अपना रोजी रोटी से व्यापार कर रहे थे, परिवार पालने का काम कर रहे थे। ऐसे में ये एक कल अचानक एक सूचना आई कि पुल क्रैक है, इसको खाली कर दिया जाए। जिन स्थानों को उन्होंने चिन्हित किया क्रैक करने के लिए, वे हमें अपने आंखों से देखने पर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह क्रैक है। फिर भी ये टेक्निकल मामला है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। खाली कराया जा रहा है सुरक्षा के मानकों से, यह अपनी जगह है, लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं स्थापित करने की, इनके कहीं रोजगार जो चल रहे थे, इसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। देखिए बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज क्रैक है, लेकिन किस प्रकार की नोटिस थी, कौन से विभाग थे, क्या आप लोगों को जान, क्योंकि आप नोटिस कोई नहीं थी। एनएच की 3-4 गाड़ियों से अधिकारी आए थे, उन्होंने आते ही ये कहा कि यहाँ पर कल से मशीनें आएंगी, लगेंगी और उसके यहाँ पे जो पुल में क्रैक पाया जा रहा है, दिखाई जा रहा है, उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। आप लोग तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर संपूर्ण पुल के नीचे जो भी कोई है, किसी प्रकार की गुमटी या अतिक्रमण है, वो सब साफ कर दिया। अच्छा, कितने परिवार होंगे इस ओवरब्रिज के नीचे, कितने परिवार की रोजी रोटी यहाँ से? 100 के आसपास परिवार तो हैं जिनकी रोजी रोटी इस पुल के नीचे चल रही है, कम से कम 100 अगर गिना जाए ईमानदारी से। और उनके पीछे एक दुकान में 4 परिवार, 4 कोई नौकर काम कर रहा है, कोई बगल में बैठा, कहा जाए इस तरह संख्या तो अगर आप क्रमवार जोड़ते जाएं तो कई सैकड़ों में पहुंच जाएगी। कोई औपचारिक उनके लिए व्यवस्थाएं की गई, यहाँ से दुकानें हटाने के बाद क्या होगा? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि कुछ लोगों ने जब स्थानीय तौर पर जब एनएच के अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि भैया कोई सूचना, अचानक आप चले आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उनका जवाब यह था कि क्या मैंने आपको लगाने से पहले आमंत्रण दिया था, इस प्रकार की भाषा थी उनकी।
ऐसी कोई सूचना नहीं। बिल्कुल, देखिए लोगों का कहना है कि आज का अल्टीमेटम दिया गया है कि दुकानें खाली की जाएं, जिसके बाद ये देखिए हम ओवरब्रिज के नीचे मौजूद हैं। यहाँ पे दुकानें खाली होने को हैं, लोग खाली कर रहे हैं, दुकान खाली कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, देखिए यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है रोज़गार का है, और इसी रोज़गार को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैकड़ों ऐसी फैमिली है जिनका यहाँ से रोज़गार चलता है, लेकिन अभी कोई व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से नहीं की गई, बस केवल एक आदेश एनएच की तरफ से दिए गए। कुछ लोग मौजूद हैं इनसे। भाई साहब, क्या नाम है? पीवी जी। काहे का काम करत हैं, काहे की दुकान? हमारे कौन दुकान, हम लोग दुकान नहीं किए हैं। क्या आदेश आया एनएच? एनएच तरफ यही कि पुल ही टूट गया है, बनाने के लिए आया है। देखो, नेता से पूछो, सभासद हैं। अच्छा सभासद जी, क्या हाल चाल है? क्या आदेश आया यहाँ? आदेश नहीं, कल मैं कहा से एनएच वाले आए थे, पहचानते तो हैं नहीं, वही कहेंगे भाई इसको खाली कर दीजिए आप लोग। हमने कहा थोड़ी था कि आप लोग बस जाइए, तो लोग डर के मारे बेचारे खाली करने लगे। जिनकी रोजी रोटी थी वो भी चला गया। और यहाँ सब भ्रांतों का मोहल्ला है। यहाँ पर मान लीजिए अगर कल प्रशासनिक कोनो तरीके से कोई चीज़ अगर अतिक्रमण करा के किसी को बसाती है तो सब भ्रांत मोहल्ला के खिलाफ जाएगा, फिर लोग विरोध करेंगे। जैसे सब्जी मंडी है या कबाड़ खाना है, दुनिया भर के। कितने जने हैं यहाँ है, कितने परिवार यहाँ पर कमाते रोजी रोटी? कम से कम 50 जने ऊपर, बल्कि क्या बतावा गोवा खाली कर दो। वहाँ पे एक दो लोग रहे भाई, हमारे सामने तो नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भैया ये सब खाली कर देना, आज शाम तक में हमारे वो आ जाएगी क्रेन और ना जाएगी। अब काहे के लिए क्रेन हो जाए ये कुछ पता नहीं। अच्छा, काहे लिए यहाँ मशीनरी कुछ बताएं? कहन की पुल के शुद्धिकरण करे के लिए जो भी हो उनका पूजा पाठ या और चीज़ें। अच्छा, पुल के आप शुद्धिकरण? अरे देखो, दिखा दिए कि देखिए ये गैप दिखाई पड़ रहा है। मरम्मतीकरण? हाँ, मरम्मतीकरण। मरम्मतीकरण अलग हो, शुद्धिकरण अलग होता है। ठीक है, देखिए मरम्मतीकरण को लेकर के यहाँ पे लोगों का आदेश हुआ है कि दुकानें वो खाली करेंगे, जिसके बाद यहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और सुबह से देखा जाए यहाँ पे जो है दुकानें लोग खाली करना शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि एनएच विभाग की ओर से यहाँ पे आदेश आया है कि दुकान खाली। देखिए दूसरी ओर आपको अगर पीछे हम दिखाएं अपने, तो यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पे मौके पर हैं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे 50 के ऊपर बता रहे हैं कि सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो यहाँ से रोजी रोटी करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की गई ताकि वो खा सके और पी सके और अपना परिवार चला सके। देखिए जब से जानकारी लगी तब से यहाँ पे किस तरह भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो योगी सरकार बनने के बाद अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं रायबरेली के अगर पुल के नीचे देखा जाए तो ये आदेश आने के बाद लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो पुल के नीचे दुकानें हैं वो भारी संख्या में यहाँ पे दुकानें थी, वो चाहे होटल्स हों या किसी भी चीज़ की दुकानें हों, यहाँ पे लोग अपनी रोज़ी रोज़गार करते थे, जिसके तहत यहाँ पे दुकानें हैं। ये देखिए सुबह से यहाँ पे लोग अपना जो है दुकानें खाली करने में लगे हुए, जिनकी जो दुकानें थी वो खाली की जा रही हैं। यहाँ पे लोग सुबह से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके आगे रोज़गार का संकट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें सुबह से। भाई साहब, क्या नाम है? फिरोज। काहे की दुकान? सर काहे की दुकान? भैया हमारी थी ये मोरंग सीमेंट की दुकान थी। अच्छा, क्या आदेश आया, क्या किस लिए खाली? आदेश यही आया कि खाली करिए यहाँ पे पूरा, और अब पता नहीं क्या चाहते हैं शासन प्रशासन। पहले से हम लोगों की क्रॉसिंग भी बंद कर दी, हम लोगों को गोल चौराहे तक जाना होता है तो हम लोग घूम के जाते हैं, ना कोई सर्विस रोड हम लोगों को मिली है। कौन आया था खाली करने के लिए, किसने बोला? अब यहीं पे आए हुए थे, 2-4 लोग आए हुए थे। उस साइड में तो प्रशासन से भी लोग आए हुए थे, क्रॉसिंग के उस पार घुसियाना साइड में। इस साइड में शासन में कौन कौन आया था, कौन अधिकारी यहाँ पर? तो इतना नहीं पता है। अधिकारी थे 4 व्हीलर से अपना सब आए खाली करिए। तो रात में क्या आदेश आया कल शाम को? कल शाम को तो भैया थे, उन्होंने बोला कि प्रशासन आदेश आया है कि खाली करने के लिए पूरा सब कुछ हटाया जाए। कब तक का समय दिया? आज तक का। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे क्या, इतना हम लोग घूम चुके हैं, बोल भी चुके, नगर पालिका में भी बोला गया उनको। बाकी जो लोग थे लिख के अपना, आगे भी शायद डीएम के यहाँ भी वो लोग गए थे ज्ञापन वगैरह देने, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। लोगों ने गुहार प्रशासन से लगाई, लेकिन उनका जो है काम नहीं हुआ। लेकिन आदेश कल शाम को आता है, जिसके बाद दुकानें खाली होना शुरू हो गई। देखिए ये दुकानें थी, बताया जाता है कि ये ट्रेडर्स की दुकानें थी, जिसे अब खाली किया जा रहा है। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे
कि यहाँ पे जो है सुबह से ही लोग काम पे लगे हुए हैं और दुकानों को खाली कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एनएच की तरफ से यहाँ पे अधिकारी पहुँचे थे जिन्होंने आदेश जारी किया और उसके बाद दुकानें लगातार खाली होना शुरू हो गई। लेकिन इस बीच बड़ा संकट इन लोगों के परिवार के सामने आ गया, क्योंकि रोज़गार को लेकर के अब ये लोगों की मांगे हैं कि अगर प्रशासन व्यवस्थाएं पहले कर देता तो शायद दुकान हट जाती और कोई दिक्कतें न होती। लेकिन एनएच की तरफ से बताया गया कि जो ओवरब्रिज है यह ओवरब्रिज क्षतिग्रस्त है, जिसके चलते यहाँ पे आज देर शाम से काम शुरू होंगे और इस काम के बीच जो है यहाँ पे काम को देखते हुए दुकानों को खाली कराया जाएगा, जिससे दुकानें लगातार यहाँ पे खाली दूर तक दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे कितनी दुकानें हैं। ये देखिए इधर भी जो सर्विस सेंटर है, बाइक बनाने की जो दुकानें हैं वो लगातार सुबह से खाली की जा रही हैं। ये देखिए लोग अपनी अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ी में काम हो रहा है, क्योंकि लगातार आदेश है कि आज शाम से यहाँ पे एनएच के द्वारा जो गाड़ियाँ होंगी वो एनएच विभाग की गाड़ियाँ आएंगी और गाड़ियाँ आने के बाद यहाँ पे जो है मरम्मतीकरण का कार्य होगा। मरम्मतीकरण कार्य को देखते हुए दुकानों को खाली करने के आदेश हैं। ये देखिए पूरा यहाँ पे एक परिवार रहता था, जो परिवार अब अपना घर हटा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनएच की तरफ से आदेश है तो मानना पड़ेगा ही। आइए बात करते हैं इनसे, क्या काम करते थे। भाई साहब क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम दादा? सोनू। अच्छा, काहे घर रहा का आप? हाँ मेरा हाँ, ठेला वेला लगाई सब्जी के। सब्जी लगाओ? हाँ। कहाँ पर? यहीं। अच्छा, का बतावा गवा आप? का बतावा गवा? बतावा गवा कि हटाओ, कहाँ जाइयो? घर जब चले जावे। हाँ। कमाइयो खाइयो का? अब वही तो दिक्कत है साहब। हाँ। प्रशासन से कुछ मांग की और आज सरकार से कुछ मांगे हो रहा है? अरे साहब पहले प्रशासन वो बनवाई, रजिस्ट्रेशन करी दूठी दुकान के ठेला के। तो भी काहे हियाँ लगाओ? जब रजिस्ट्रेशन दुकान के बाद तो हियाँ काहे लगाओ? हिये कहीं रहे लगाओ, हिये के लिए करवाए। हाँ? यहीं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमारा भी हुआ, हमारी भी दुकानें हैं। हाँ, उसने किया था नगर पालिका से 10,000। हाँ, बिजनेस करने के लिए हियाँ। यहीं का। अच्छा, तो अब हटा काहे लिए? सर एनएच वाले बता के गए हैं कि हटा दो सब। काहे लिए नहीं बताए? ये सब कुछ नहीं बताए। तो कहाँ जाइयो? कहाँ जाइयो? सर अब कहाँ जाएंगे, अब अपने अपने घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे। कमाइयो खाइयो का? अब देखा जाएगा सर। अब रेडी वेडी लगाएंगे, ठेला वेला पे, ठेला पे लगाएंगे। सब भगवान भरोसे। बिल्कुल, देखो यहाँ पे इन लोगों के माने तो जो है यहाँ पे जो है दुकानें भी दी गई थी नगर पालिका की ओर से, ताकि ये लोग अपनी दुकानें लगा सकें और अपनी जो है रोजी रोटी कमा सकें। यहाँ पे कई लोग हैं, उन्होंने बताया कि एनएच की तरफ से आज शाम तक अल्टीमेटम दिया गया है कि दुकानों को खाली करा दिया जाए, ताकि एनएच के द्वारा जो ओवरब्रिज है क्षतिग्रस्त हुआ है उसे बनाने का काम किया जाए, मरम्मतीकरण हो सके, जिसको लेकर आदेश जारी किया गया। और बताया जा रहा है कि आज शाम तक एनएच विभाग की तरफ से यहाँ पे टीमें पहुँचेंगी और मरम्मतीकरण का कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर ये दुकान। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।